एक नगर में राजा उत्तान नाम के राजा राज्य करते थे। उनके दो रानियां थी। पहली रानी का नाम सुनीति एवं दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से ध्रुव एवं सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम के कुमार की उत्पत्ति हुई। किंतु अपनी छोटी रानी सुरुचि के रूप सौंदर्य पर ज्यादा मोहित रहने के कारण राजा उत्तानपाद उसकी हरेक बातें मानते थे और यदा कदा सुनीति की अप्रेसा भी कर देते थे। सुनीति से उनका प्रेम बहुत कम था। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे उत्तम को गोद में लेकर दुलार रहे थे। उसी समय खेलता हुआ बालक ध्रुव वहां आ पहुंचा। पुत्र भी था। उसे देखकर राजा के मन में प्यार उमड़ा और उन्होंने उत्तम को गोद में उतारकर बालक ध्रुव को उठा लिया। राजा के इस कार्य को देखकर वह छोटी रानी खड़ी थी। सुरुचि को अत्यधिक ईर्ष्या हुई और उसने ध्रुव को राजा की गोद से घसीटकर नीचे उतार दिया। राजा उत्तानपाद कुछ भी न बोले। उनके सम्मुख ही ध्रुव को भला बुरा कहती हुई सुरुचि बहुत ही कड़वे शब्दों में बोली, अरे अभागे बालक, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। यदि तूने पूर्व जन्म में नारायण का स्मरण किया होता तो उनकी स्तुति की होती तो इस जन्म में तू मेरी कोख से जन्म लिया होता, तब तुझे राजा की गोद प्राप्ति होती। तू इस जन्म में राज्य सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। छोटी रानी सुरुचि की कटु वाणी सुनकर 5 वर्षीय बालक ध्रुव का मन घायल हो गया। वह रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास जा पहुंचा। उसे रोता देख सुनीति ने उसके रोने का कारण पूछा। तब बोला, हे माते, मैं खेलता हुआ पिताश्री के पास पहुंचा। मुझे देखकर उन्होंने प्रेम पूर्वक उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया, किंतु किंतु कहकर वह सुबकने लगा। तब सुनीति बोली, किंतु क्या हुआ बेटा? तब वह सुबकते हुए बोला, छोटी मां ने मुझे पिताश्री की गोद से नीचे उतार दिया और फटकार कर कहने लगी, तू राजा की गोद में और राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तथा तुझे डांट कर भगा दिया। हे माता, उस समय पिताश्री भी कुछ न बोले। मुझे अत्यंत दुख की प्राप्ति हुई है। छोटी माता कह रही थी कि तूने पूर्व जन्म में नारायण का स्मरण नहीं किया है, इसलिए तू अभागा है। अतः हे माता, सर्वप्रथम आप मुझे बताओ कि ये नारायण कौन है? पुत्र के इस प्रकार के वचनों को सुनकर सुनीति के नेत्रों में आंसू बहने लगे। वह अत्यंत विह्वल हो उठी और बोली, हे पुत्र, तू नारायण को नहीं जानता। नारायण की कृपा से जिस प्राणी को प्राप्त हो जाती है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। वे परम सामर्थ्यवान सृष्टि के सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान वाले परम दयालु है। तब रोते हुए बालक ध्रुव अत्यंत विहल भाव से होने लगा। यह देखकर सुनीति उसे अपनी गोद में बैठाती हुई बोली, हे पुत्र, तेरी छोटी माँ के कथन सत्य है। तूने पूर्व जन्म में प्रभु श्री नारायण का भजन न किया, इसी कारण पिता की गोद प्राप्त करने से तू वंचित है। यह सुनकर ध्रुव बोला, क्या कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ राजा की गोद और राजा सिंहासन से भी ऊंचा हो? बालक ध्रुव की बात सुनकर सुनीति बोली, हे क्यों नहीं मेरे लाल, एक ऐसा स्थान है, किंतु उस स्थान को पा सकना अत्यंत दुष्कर है। तब ध्रुव निश्चय भरे स्वर में बोला, हे माताश्री, आप उस स्थान की प्राप्ति का उपाय बतलाओ जो राजा की गोद और राज्य सिंहासन से भी ऊंचा है। पुत्र की बातें सुनकर सुनीति कहने लगी, हे पुत्र, समस्त संसार में नारायण की गोद में बैठना सर्वोत्तम स्थान है। उस स्थान को ऋषि मुनि ज्ञानी देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते। हे पुत्र, तेरे परदादा से जब सृष्टि उत्पत्ति का कार्य न हो सका तो उन्हें परम परमेश्वर का ध्यान एवं तप किया, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उसके बाद दादा स्वयंभू मनु ने भी परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर सृष्टि का विस्तार का कार्य किया। परमेश्वर का तप करने से प्राणी की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता के ऐसे वचनों को सुनकर छोटी रानी के कटु व्यवहार से दुखी हुए 5 वर्ष का बालक ध्रुव घर से निकलकर वन के लिए प्रस्थान कर गया। रास्ते में उसके मन में विचार उभरा
कि मैं अज्ञानी बालक नारायण को कभी देखा नहीं हूँ, किस तरह उनका पता लगाऊंगा। राह में देवर्षि नारद जी ने ध्रुव को देखकर विचार किया कि यह अपनी सौतेली माँ के वचनों से दुखी होकर श्री नारायण की खोज में निकला है, अतः हमें इसकी परीक्षा लेना चाहिए। नारद जी की ये विचार कर ध्रुव के सम्मुख पहुंचकर बोले, हे बालक, तू किस कारण अपने घर को छोड़कर वन में जा रहा है? इस बाल्यकाल में तुझे खेलने कूदने के सिवाय कोई कार्य नहीं करना चाहिए, न ही किसी के कहे हुए दुर्वचनों पर ध्यान देना चाहिए। हम तुझे तेरे माता पिता के पास ले चलते हैं और उससे कहकर राजगद्दी दिलाएंगे, अतः जिस वस्तु की तू इच्छा व्यक्त करेगा वह वस्तु हम तुझे प्रदान करेंगे। नारायण की खोज कर पाना अत्यंत दुष्कर है, जो तुझ जैसे बालक से कदापि न हो सकेगा। इसलिए मेरा कहा मानकर तू वापस घर को चला। नारायण को पाने के लिए ऋषि मुनि योगी जन अपने तन को तप करके जला डालते हैं, फिर भी प्रभु का दर्शन नहीं हो पाता है। फिर तो तू अभी 5 वर्ष का बालक है। हे बालक, हम देवर्षि नारद है, हम तुझे राजा राजा तेरे पिता से कुछ दिलाएंगे। नारद जी के वचनों को सुनकर ध्रुव ने विचार किया कि नारद के बारे में माता के मुख से सुना है, ये नारायण के परम भक्त है। यह जानकर ध्रुव ने नारद को दंडवत प्रणाम किया और विनय पूर्वक बोला, हे स्वामी, आप तो नारायण जी के परम भक्त हैं, अतः मुझे प्रभु के चरणों तक पहुँचने के लिए मेरी सहायता कीजिए। यह भी जान लीजिए कि मैं जब तक प्रभु के दर्शन न करूंगा, उनकी गोद में बैठ नहीं लूंगा, तब तक मैं वापस लौटकर घर नहीं जाऊंगा। इसलिए मुझे घर वापस ले जाने का आपका प्रयास करना व्यर्थ है। उसकी परमेश्वर के प्रति अटूट भक्ति देकर उसे ज्ञान सिखाने का संकल्प करते हुए नारद जी मधुर वचन में बोले कि हे ध्रुव, हम तेरी परीक्षा ले रहे थे, तू मेरी परीक्षा में पूर्ण रूप से खरा उतरा है, अतः हम तुझे नारायण से मिलाने का मार्ग बतलाते हैं। तू यहाँ से मथुरा पुरी चला जा, यमुना के किनारे कुशासन बिछाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना और नारायण का ध्यान करना। नित्य यमुना जी में स्नान करके शुद्ध मन से स्तुति करना। त्रिलोकपति श्री नारायण 8 प्रहर वहां रहते हैं, उनका स्वरूप अत्यंत सुंदर है। उनका दर्शन करके तुम जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाओगे और फल फूल दूब एवं जल से धूप दीप उनका ध्यान करना। इस प्रकार बालक ध्रुव को ज्ञान का उपदेश देते हुए नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेव नमः का मंत्र उसे बतलाया तथा अल्पाहार करने की शिक्षा दी। इसी शरण वे चुपचाप वहां से लौट गए। नारद जी ने बालक ध्रुव को श्री नारायण जी के चतुर्भुज स्वरूप के बारे में बताया, जिसने बड़े ध्यान और प्रसन्नता से सुना। तत्पश्चात वह बोला, हे देवर्षि, आपने प्रभु को प्राप्त करने का सहज मार्ग बताकर मुझ पर महान कृपा की है, अन्यथा मैं अज्ञान बालक घर घर गांव गांव में उन्हें ढूंढता। यह कहकर उसने नारद भगवान को दंडवत प्रणाम किया और उनके कथनानुसार मथुरापुरी के लिए प्रस्थान कर गए। उसके चले जाने के बाद नारद जी वहां से चलकर राजा के पास पहुंचे। उस समय राजा और उनकी रानी ध्रुव के लिए अत्यंत चिंतित एवं दुखी दिखाई दे रही थी। अपनी छोटी रानी पर क्रोधित भी कर रहे थे। तूने कड़वे वचन कहकर मेरे पुत्र को वन में जाने के लिए विवश किया है, तो बड़ी निर्दयी है। न जाने मेरा पुत्र कहाँ होगा, कैसा होगा। इस तरह की वे आपस में बातें कर रही थी कि उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। देवर्षि को राजा ने दंडवत प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर अपनी व्यर्थ सुनाने लगे। राजा के वचनों को सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें पुत्र वियोग में अति विहल होते देख रहा हूँ, किंतु तुम अपना मन उदास न करो। तुम्हारा बेटा मुझे मार्ग में मिला था, उसे वापस घर लौटा लाने का मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु वह अपनी बात पर अड़िग रहा, मेरी एक भी न माना तथा प्रभु श्री नारायण के बारे में पूछता रहा। जब मुझे विश्वास हो गए यह न मानेगा, तब मैंने नारायण का दर्शन पाने का उपाय बतला दिया और मथुरा भेज दिया। अतः मेरी बात मानकर निश्चित हो जाओ, तुम्हारा पुत्र ध्रुव ऐसी पदवी प्राप्त करेगा जो आज तक तुम्हारे पूर्वज भी न प्राप्त कर सके। वह प्रभु की शरण में है, इसलिए उसके प्रति चिंता करना मूर्खता होगी।
राजन यह कहकर नारद जी ब्रह्मालोक में चले गए। उधर मथुरा पहुंचकर ध्रुव ने कुशासन बिछाकर नारद की आज्ञा अनुसार तप करना आरंभ किया और 3 दिन तक वह एक समय खाकर रहा। फिर 7वें दिन एक बार थोड़ा सा आहार ग्रहण करने का नियम बना लिया। फिर 3 महीने तक वृक्षों की पत्ती खाकर रहा। उसके बाद पत्ती खाना भी उसने त्याग दिया। जल पीकर तप करने लगा। 5वें महीने जल का भी त्याग कर दिया। एक पैर पर खड़े होकर नारद जी के बतलाए हुए मार्ग पर नारायण के चतुर्भुज रूप का ध्यान करने लगा। किसी प्रकार का आहार न करने से उसका तन अत्यंत दुर्बल हो गया, किंतु फिर भी वह विचलित न हुआ। सांसों का आवागमन भी रोक दिया। उस स्थिति को पहुंचते ही तीनों लोक की हवा चलनी बंद हो गई और हवा न रहने से प्राणियों में त्राही त्राही मच गई। यह महान आश्चर्यजनक दृश्य ब्रह्मा जी एवं देवतागण भागते हुए नारायण के पास पहुंचे। नारायण के पास पहुंचकर समस्त देवतागण अति घबराहट और पूर्व स्वर में बोले कि हे त्रिलोकी के नाथ, यह कैसा अनर्थ हो रहा है। क्या किसी दैत्य ने इंद्र आसन प्राप्त करने की इच्छा से कठिन तप करना प्रारंभ किया है, अथवा वरदान पाकर अति सामर्थ्यवान हो गया है। देवताओं के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर नारायण जी बोले, हे देवगण, आप सभी को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस वायु के रुकने के आप सभी व्याकुल हो रहे हैं, उसे रोकने वाला कोई दैत्य नहीं बल्कि 5 वर्षीय बालक ध्रुव के कठिन तप का प्रताप है। उसने अपने तपोबल से वायु के वेग को रोक रखा है। अतः अब मुझे हवा को मुक्त करने हेतु ध्रुव के पास जाना होगा। उसकी इच्छा पूर्ति का समय आ चुका है। यह कहकर प्रभु श्री नारायण देवताओं को बालक ध्रुव की कथा सुनाकर उनके बीच में अंतर ध्यान हो गए। जिस रूप का ध्यान करते हुए बालक ध्रुव उनका चिंतन कर रहा था, उसी रूप में गरुड़ पर सवार होकर उनके सामने पहुंचे। बालक ध्रुव अपनी आंखें बंद किए हुए नारायण का स्वरूप अपनी आत्मा में बनाए हुए मगन था। प्रभु के आगमन का उसे आभास ही न हुआ। जब वसुदेव भगवान ने अपना स्वरूप ध्रुव के अंतर्गत खींच लिया, परमेश्वर का स्वरूप आत्मा से लुप्त होते ध्रुव घबरा गया और आंखें खोल दी। उसकी आंखों के सामने वही रूपधारी वासुदेव जी भगवान खड़े थे, जिसका वह ध्यान कर रहा था। ध्रुव उनके चरणों में गिर पड़ा और उसके बाल मन में यह विचार उभरा कि जिस परम शक्ति की स्तुति देवगण नहीं कर पाते, मैं ज्ञान बालक उनकी स्तुति किस प्रकार से कर सकूंगा। इस कारण वह चुपचाप दंडवत करने के पश्चात हाथ जोड़कर प्रभु के सम्मुख खड़ा हुआ। प्रेम पूर्वक दिव्य ज्योति से जगमग करते हुए प्रभु के मुख के मंडल को देखने लगा। श्री नारायण अंतर्यामी घट घट में वास करते हैं। उन्होंने ध्रुव के मन की बात जान ली। तपस्या उन्होंने अपना शंख ध्रुव के होठों एवं कंठ से छुआ। शंख के स्पर्श प्राप्त होते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान का भंडार जाग उठा। उसे प्रभु की कृपा से समस्त विधाओं की प्राप्ति हो गई और इस प्रकार भक्त वत्सल्य की स्तुति करने लगा। हे त्रिलोकीनाथ, भक्तों के पालक, जब तक आपकी कृपा न हो, संसारी मनुष्य आपके दर्शन नहीं पा सकता। देवताओं में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके गुणों का वर्णन कर सके। हे स्वामी, हे जगत के पालनहार, आपकी माया से समपूर्ण सृष्टि जलायमान है। आप घट घट के व्यापी हैं प्रभु। आपके निर्मत भक्ति प्राप्त करना वृक्ष के समान है, जिससे प्राणी की हर इच्छा पूर्ण होती है। माता के दुर्वचनों से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने मुझ अज्ञानी बालक पर दया की, यह आपकी महान कृपा है। प्रभु, आपकी दया के बिना किसी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो पाना संभव नहीं है। ध्रुव की बातें सुनकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए दीनदयाल प्रभु बोले, हे पुत्र, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। वर मांगो, क्या चाहते हो। प्रभु के वचन सुनकर ध्रुव बोला, आपके दुर्लभ दर्शन पाकर कुछ भी मांगने की इच्छा शेष नहीं रही है। प्रभु तब अंतर्यामी प्रभु बोले, तुमने मेरी गोद में बैठने की अभिलाषा है और राजा सिंहासन की इच्छा मन में रखकर मेरी तपस्या की है। हे बालक, सर्वप्रथम मैं तुझे अपनी गोद में बिठाकर तेरी वह प्रथम इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ, जो कि राज सिंहासन से भी उच्च स्थान है। यह कर प्रभु ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया। तत्पश्चात बोले, अब तू वापस घर को जा। माता के कड़वे वचन को सुनकर वन में चले आए थे। अपनी माता के सम्मुख राजा सिंहासन पर बैठकर हजारों वर्ष तक राज्य कर
और तेरी माता सौतेली माता का पुत्र उत्तम तेरी सेवा करेगा और एक बार शिकार खेलते हुए उत्तम जंगल में जाएगा, वह यक्ष के हाथों उसकी मृत्यु होगी। हे ध्रुव, जब तू अपने इस नश्वर तन का त्याग करेगा तब हम तुझे ब्रह्मलोक से ऊपर ध्रुव लोक में स्थान प्रदान करेंगे। तेरी कीर्ति, तेरा नाम सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। श्री नारायण द्वारा ध्रुव को वरदान प्राप्त होते देख देवगणों ने पुष्प वर्षा की। ध्रुव के प्रबल भाग्य को खुले मन से सराहना की। वरदान देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब उनकी कृपा से स्थिरता को प्राप्त हुई। वायु चलने लगी। वायु के चलने से जीव जंतु सुखी हो गए। उसके बाद ध्रुव अपने घर के लिए चल पड़ा। मन में विचार करता हुआ जा रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रभु श्री नारायण का दर्शन पाकर राज सिंहासन स्वीकार किया। मुझे मोक्ष गति मांगना चाहिए था। इस प्रकार के विचारों की उथल पुथल में डूबता उतरता हुआ अपने नगर के बाहर एक बगीचे में जाकर ठहरा। ध्रुव को देखकर बगीचे का माली भागता हुआ राजा के दरबार में गया और राजा को ध्रुव के आगमन का वरदान बतलाया। उसी समय नारद जी भी पधारे और माली के वचनों को सत्य घोषित करते हुए राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत भाग्यशाली है एवं तुम्हारे कुल की कीर्ति को उज्जवल करने वाला परम तेजस्वी है। वह श्री नारायण का दर्शन करके अपने मनोरथ पूर्ण कर लिया है, बाग में जाकर विश्राम कर रहा है, अतः आप स्वयं चलकर आदर सहित उसे ले आओ। नारद जी के वचन सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अति प्रसन्न हुआ। अति प्रसन्नता पूर्वक अपनी सेना और बाजे बजवाते हुए ध्रुव के पास पहुंचा। नगरवासी भी ध्रुव के परमेश्वर को प्राप्त करने में सफल हुए जानकर अति प्रसन्न हुए। राजा के पीछे पीछे ध्रुव के दर्शन हेतु वहां जा पहुंचे। उन सभी ने देखा, सिर की जटाएं बड़ी हुई हैं, तन में राख विभूति लगाए हुए ध्रुव शांत मुद्रा में बैठा है। राजा देवर्षि नारद को देखकर ध्रुव ने साक्षात प्रणाम किया। प्रेम विह्वल होकर राजा ने ध्रुव को गोद में उठा लिया। उसके कपोलों को चूमते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक बोले, हे पुत्र, तू धन्य है जो इतनी छोटी उम्र में श्री नारायण के दर्शनों का तुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद पिता की गोद से उतरकर ध्रुव अपनी माता सुरुचि के पास गया और दंडवत प्रणाम करने के उपरांत शिष्ट स्वर में बोला, हे माता, तुम्हारे उपदेशों को सुनकर वह मन में चला गया जहाँ मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन मिले। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हुए। फिर अपनी माता को प्रणाम किया। हे नगरवासियों का शिष्टाचार किया। राजा अपने साथ ध्रुव को हाथी पर बिठाकर राजभवन में आए। पुत्र के वापस आने की खुशी में याचकों तथा ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दिया। प्रभु की कृपा जिस पर होती है उसे उसे सभी प्रसन्न रहते हैं। प्रभु की भक्ति से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी पाप मुक्त हो जाते हैं।